जनपद के ग्राम मजबे पोस्ट भटोली में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीण अब तंग आ चुके हैं। ताजा मामले में आज शाम लगभग 6 बजे सरपंच दीप जोशी के घर के गौशाला से एक 4 वर्षीय बैल को तेंदुआ उठा ले गया। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दे दी गई है। पीड़ित सरपंच दीप जोशी ने बताया कि गांव में जंगली जानवरों का भयानक खौफ है। करीब 1 साल पहले भी तेंदुए ने उनके बैल पर हमला किया था, जिसे उन्होंने सूझबूझ से बचा लिया था। इसके अलावा 1 साल पहले एक जंगली सुअर ने खुद दीप जोशी पर उनके घर के पास ही हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब हालात ऐसे हैं कि क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। दीप जोशी के अनुसार उन्होंने कई बार प्रभागी वन अधिकारी बागेश्वर से मिलकर गांव में सोलर लाइट और फेंसिंग की व्यवस्था करने की गुहार लगाई, लेकिन विभाग की ओर से बजट का हवाला दे दिया गया। आए दिन ग्रामीण इलाकों में हो रही यह घटनाएं उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन के दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। पीड़ित दीप जोशी ने बताया कि कोविड काल के दौरान वे उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे थे। तब सरकार द्वारा पलायन रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के वादों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने गाँव लौटने का फैसला किया था। उन्होंने सोचा था कि गाँव में खेती और पशुपालन के जरिए वे सम्मानजनक जीवन बसर करेंगे, लेकिन जंगली जानवरों के लगातार बढ़ते आतंक और प्रशासन की अनदेखी के कारण आज उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। भारी मन से उन्होंने कहा कि अगर हालात यही रहे तो उन्हें एक बार फिर अपनी मातृभूमि छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने वन विभाग से जल्द क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं आपका दमदार पहाड़ी दीप जोशी, गांव मजबे से, पोस्ट ऑफिस भटोली। बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि अभी एक बहुत प्यार से एक बछड़े को पाला था, उसे जो है शाम को घर से बाहर बांध रहा था, उसे तेंदुआ यहीं से दौड़ा के ले गया, दरवाजे से एकदम। मतलब आदमी कोविड टाइम पर घर आए थे तो हमने यही सोचा कि पशुपालन करके किसी तरीके से जीवन यापन करें, तो इसमें भी ये हाल है। कैसे गांव में लोग रहेंगे। पिछले ही साल इसको तेंदुए ने दबोचा था, तब मैंने बचा लिया था। वन विभाग की टीम ने इस समय दवाई वगैरह भेजी थी। मैं 10 बार डीएफओ साहब को बोल चुका हूं पर्सनली जाके, डीएफओ साहब मुझे सुअर ने भी काटा है और मेरे घर पर लगातार सुअर आते हैं, तेंदुआ लगातार दिखते रहता है, तो अब कृपया करके 2-4 लाइट दे दीजिए। बोलते हैं जब आएगा देखा जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे जानवर मरेंगे, इसी तरीके से हम लोगों को खाएगा तेंदुआ, शायद तब इन लोगों को चैन मिलेगा। बहुत दुख के साथ मित्रों आप सबको बताना पड़ रहा है और मैं बहुत गुस्से में हूँ। अब आप ही बताइए किस तरीके से हम लोग जीवन यापन करेंगे। जानवर पाल के खेती करके हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ नया करेंगे। पलायन रोको सरकार कह देती है, तो किस तरीके से पलायन रुकेगा। बाघ का आतंक ये है, दरवाजे से उठा ले गया मेरे सामने।